दोस्तियां, हमारे युवा साथी, आपके क्षेत्र में भारत सरकार उत्तर प्रदेश शासन द्वारा एक छोटे से नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया है। आप सभी इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। सरकार की नई गाइडलाइन का पालन करें, सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी न फैलाएं। अगर आप सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी करते पाए जाते हैं तो नगर निगम सहारनपुर की ओर से आपका चालान किया जा सकता है। जी हाँ साथियों, सार्वजनिक स्थानों पर पीक मारते या थूकते हुए पकड़े जाने पर नगर निगम सहारनपुर की ओर से आपका चालान किया जा सकता है। पॉलीथीन सहारनपुर में पूर्णतः बैन हो चुकी है। पॉलीथीन का प्रयोग न करें। जब भी आप मार्केट जाएं तो दूध का थैला या फिर कपड़े का थैला लेकर ही जाएं। जी हाँ साथियों, कूड़ा कूड़ेदान में डालें। कूड़ा रखने के लिए 2 डस्टबिन का प्रयोग करें, एक नीला डस्टबिन तथा दूसरा हरा डस्टबिन। नीले डस्टबिन में सूखा कूड़ा यानी कि प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुएं, कांच की बोतल, कैन इत्यादि ये सभी सूखे कचरे में आते हैं। इन्हें आप नीले रंग के डस्टबिन डालिए। हरे रंग के डस्टबिन में गीला कचरा यानी कि सब्जी व फल के छिलके, अंडे के छिलके इत्यादि ये सभी गीले कचरे में आते हैं। इन्हें आप हरे रंग के डस्टबिन डालिए। जी हाँ साथियों, आजादी के अमृत महोत्सव में गंदगी की आजादी की इस मुहिम में शासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रशासन का सहयोग करें एवं अपने सहारनपुर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाएं। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1533 यानी कि 1533 पर कॉल करके आप अपनी समस्या बता सकते हैं व इसका निदान भी पा सकते हैं। आप अपने फोन के प्ले स्टोर में जाकर स्वच्छता ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके माध्यम से भारत सरकार उत्तर प्रदेश शासन नगर निगम में जो भी स्वच्छता संबंधित गतिविधियां कर रहा है उसके विषय में आपको जानकारी मिलेगी। जी हाँ साथियों, एक बार पुनर्वास है पर कार्यक्रम स्थल पर और नाटक के माध्यम से हंसते हंसाते प्राप्त करें स्वच्छता के विषय पर जानकारी। धन्यवाद। क्या पता, हम तो खाना आना भैया थोड़ी ना बनाते हैं, ये तो महिलन के काम है खाना आना बनाने का। हमारा भैया कहने का मतलब इतना है कि ऐसे साग सब्जी के छिलके हो गए, फलों के छिलके हो गए, अंडे के छिलके हो गए, गैया अगर गैया भाई के घर में पली है तो उनका गोबर हो गया, है ना, समझ रहा है ना तू, उनका गोबर हो गया। इन सबको भैया डालो गीले कचरे में। अच्छा, पूछो क्यों? अरे लाभ क्या होगा ये? अरे भैया इससे बहुत बड़ा लाभ होगा। वो भी 2 तरीके के लाभ होंगे। 2 लाभ होंगे। 2 लाभ होंगे। कौन से? अरे एक तो देखो भैया, उसकी बना दी जाएगी खाद, है ना, खाद बनी जाएगी तो हमारे किसान भाइयों के काम आएगी, है चाचा? अच्छा, आएगी भी आएगी। हाँ भैया, किसानों के जब काम आएगी तो कूड़े का कहीं निपटारण हो जाएगा। दूसरा लाभ? दूसरा लाभ यही हो गया, कूड़े का जब कहीं निपटारण हो गया तो जगह जगह कूड़े के पहाड़ नहीं लगेंगे। अपना सहारनपुर देखने में अच्छा लगेगा, साफ स्वच्छ रहेगा। समझ गया भैया। क्या समझा? अरे कि गीले कूड़े को रिसाइकलिंग कर दिया जाएगा। हाँ। और सूखे कूड़े खाद बना दी जाएगी। हाँ। सूखे कूड़े नहीं, गीले कूड़े खाद बना दी जाएगी। कूड़े की खाद गोबर कर देता है सब। ठीक है, वहाँ तो भैया लाऊंगा मैं 2 डिब्बा, एक लाऊंगा हरा, एक लाऊंगा नीला। इसलिए नीले में डालूंगा सूखा कूड़ा, अच्छा, हरे में डालूंगा गीला कूड़ा। इससे हमको मिलेगा फायदा। भैया एक बात और बता रहे थे साहेब लोग, भैया वो कह रहे थे कि ये जो पन्नियों का इस्तेमाल हो रहा है ये बड़ा नुकसानदेह। घरों में भैया बासी खाना में मिला के गबड़ दबड़ करके फेंक देते हैं लोग। और जब फेंक देते हैं तो चाचा के गैया लोग खा लेती है उसको ना। कूड़ा लेने आते हैं घर में, अगर तुमने उनको एक ही डिब्बे में गीला सूखा दोनों कचरा दे दिया तो वो तुमसे नीले डिब्बे में डालना है और गीला कूड़ा कह देगा हरे डिब्बे में डालना है। समझ में आया? हमारी बात हम सब समझ गए। कूड़ा कूड़ा चिल्ला रहे हो, अब हमारे मोहल्ले में सफाई कर्मचारी नहीं आते हैं, नालियां ऊपर तक भरी रहती हैं और तुम हमको कूड़े का ज्ञान दे रहे हो। मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, पहले तो मुझको ही नहीं ज्ञान था। ये तो कहो भैया भला हो उन साहेब लोगों का जो हमको जानकारी दे रहे। इस बात का समझ। अरे हमने भी उनसे यही पूछा, हमने कहा साहेब हमारे कुछ मोहल्ले तो भैया बहुत एकदम चकाचक है, लेकिन कुछ मोहल्ले ज्यादा सहारनपुर में ऐसे हैं जहाँ जगह जगह कूड़ा ढेर, नालियां हमारे एकदम भरी हुई हैं। बात ना घुमाओ, समस्या का समाधान बताओ। और क्या भैया, आजकल वो जमाने लग गए, समाधान पाओ। अच्छा, फोन तो हम कर देंगे, लेकिन उन्होंने हमसे पूछ लिया तो तुम्हारे मोहल्ले का सफाई इंस्पेक्टर कौन है, कर्मचारी कौन, अब ये कैसे पता चलेगा? अबे तुम मेरा, अरे यही तो हमने भी साहब से पूछा। अच्छा, हमने कहा साहब अगर हमको भैया कुछ जानकारी नहीं है कि हमारे मोहल्ले का सुपरवाइजर कौन है, सफाई नायक कौन है, इंस्पेक्टर कौन है ना, सफाई कर्मचारी वाले